कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करू जिन तब नाव न जाई। बेगियानु जले पाए पखारू, होत बिलंबो तारही पारू। अर्थात कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराकर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। जासु नाम सुमेरत एक बारा, उतरही नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु के वटही निहोरा, जिन जगु के तिहु पगहु ते थोरा। अर्थात एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर से पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामन अवतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, यानी 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा से पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। पद नख निरखी देव सरी हर्षि, सुनी प्रभु बचन मुहमति करषि। केवट राम रचाय सुपावा, पानी कठबता भरी ले आवा। अर्थात प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रही हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पद नखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गईं। वे समझ गईं कि भगवान नरलीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श पाकर मैं धन्य होंगी, यह विचार कर वे हर्षित हो गईं। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौते में भरकर पानी ले आया। अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरसी सुमन सुर सकल सिहाहि, एहि सम पुण्य पुंज को नाही। अर्थात अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे कि इनके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। पद पखारी जलुपान करी, आपु सहित परिवार। पितर पारु करी प्रभु ही पुनि, मुदित गयउ ले पार। मुदित गयउ ले पार। अर्थात चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल यानी चरणोदक को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय।